everyone, welcome back to 10 Minute Series. Today we are going to learn techniques and concepts for odd one out. जैसा कि आप देख सकते हो, whenever you solve odd one out students, you have to have basic skills of para jumbles. Point number one. Secondly, odd one out एक ऐसा question है definitely हर साल CAT में आता है. There has been a lot of changes in last 5 to 7 years. कभी para jumble नहीं आया. For example, last year कोई दूसरे questions like para completion newly introduced हुए in last 2 to 3 years. But when we see odd one out, there has been no change. 2 odd one out होते ही हैं and we expecting 2025 में भी होने वाले हैं. So let's understand the concept. How do we solve odd one out really well? I always say whenever we solve a verbal ability question, be it odd one out, para jumbles, para summary, para completion, पॉइंट नंबर वन, नेवर एवर ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन विद इन अ मिनट. ऐसा नहीं कि फटाक से मुझे कोई ट्रिक पता और मैं 1 मिनट में सॉल्व करूं. अभी कोई भी ट्रिक स्ट्रैटेजी तभी आप इंप्लीमेंट कर सकते हो जब आपको क्वेश्चन समझ आया है. ये जो ऑड वन आउट क्वेश्चंस होते हैं इसमें 5 सेंटेंसेस होते हैं, तो 5 सेंटेंस रीड करोगे तो 1 मिनट तो सिर्फ क्वेश्चन समझने में लगेगा. फिर आप कोई भी स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट करोगे तो आपका करेक्ट आंसर आएगा. राइट. सो प्लीज अंडरस्टैंड कि बिफोर यू डू एनीथिंग, बिफोर यू फिगर आउट द आंसर, आप पहले क्वेश्चन समझो. सो रीड ऑल 5 स्टेटमेंट्स एंड अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट. कॉन्टेक्स्ट क्या है, कॉमन थीम क्या है, मेन टॉपिक क्या है, बेसिकली इन वन वर्ड. अगर आपको कॉन्टेक्स्ट या मेन टॉपिक पता चल गया इजीली, आपकी रीडिंग इतनी स्ट्रांग है, तो देन फिर आपके लिए प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन से आंसर फाइंड करना इजी है. अगर आपका फिर भी आंसर नहीं आ रहा है बिकॉज यू थिंक ऑल 5 सेंटेंसेस ऑलमोस्ट ऑन दैट टॉपिक, तो फिर इन दैट केस आप सीक्वेंस बना सकते हो, एक फ्लो बना सकते हो कि लेट्स से 3 4 2 1 का एक सीक्वेंस है. 5th कहीं आप मैच नहीं कर तो मे बी 5th इज ऑड वन आउट, लाइक दैट. तो सबसे पहले आप ये फिगर आउट करो, देखो कौन कौन से लाइंस या स्टेटमेंट्स उस पर्टिकुलर मेन टॉपिक पे हैं. उसके बाद 2 या 3 सेंटेंसेस का एक फ्लो चार्ट बनाओ, एक बेसिकली सीक्वेंस बनाओ. एंड देन रिमेनिंग 2 ऑप्शंस पे देखो विच वन गोज मोर विद द थीम, विच वन गोज लेस विद द थीम. बिल्कुल ही अलग तो दिखेगा नहीं, राइट, बिकॉज ऑल 5 आर ऑन द सेम टॉपिक. लेसर ऑन द ओवरऑल थीम, दैट विल बी योर ऑड वन आउट क्वेश्चंस. राइट. तो आप मेक श्योर करो, आउटलायर मीन्स आपको या तो एक डिफरेंट दिख रहा है, वो बहुत नैरो है, टोन में डिफरेंट है, डिफरेंस है, बहुत सारी चीज़ हो सकती है. राइट. क्रोनोलॉजी एज इन टाइम में हो सकता है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, बाकी के सेंटेंसेस पास्ट में है, वो एक प्रेजेंट में है, दैट कुड बी अ रीज़न. टोन डिफरेंट हो सकता है, ओवरऑल सब्जेक्ट मैटर डिफरेंट हो सकता है. राइट. टू नैरो, टू ब्रॉड, टोन मतलब कैजुअल है, फॉर्मल है, इनफॉर्मल है, एज ई सेड, इनकंसिडरेट, थोड़ा ऑफ टॉपिक है. सो यू विल रीड एवरीथिंग एंड देन रियलाइज. एज आई सेड, आपके कुछ क्वेश्चन सिर्फ मेन टॉपिक फिगर आउट करके हो सकते हैं, कुछ क्वेश्चन में आपको सीक्वेंस बनानी ही पड़ेगी टू गेट द करेक्ट आंसर. नाउ लेट अस टेक अ लुक एट दिस एग्जाम्पल नंबर 1. You can pause this video for a minute, read all 5 statements to figure out what's going on. यहाँ पे main topic क्या है, right, and then we will start solving the question. So you can unpause and then listen to the explanation. If we talk about the main topic is forecasting by non-experts. ये जो नॉन एक्सपर्ट्स फोरकास्ट कर रहे हैं वो बेटर कर रहे हैं, सही कर रहे हैं कंपेयर टू एक्सपर्ट्स. लेट अस रीड. फॉर एग्जांपल, व्हेन आई रीड दिस पार्ट ऑफ द अपील ऑफ व्हाट, दिस वाज ट्रू. 3 से स्टार्ट नहीं हो सकता है. तो व्हेन आई रीड एवरीथिंग लुक्स लाइक 4 is my opening statement. और जब हम अगेन पूरा पढ़ेंगे तो 4 1 is also a pair. Let us try to read. I mean, one study, एक स्टडी में हमको ये पता चला that accurate forecasters prediction, मतलब जो जनरली जो लोग रैंडमली फोरकास्ट करते हैं उनका प्रिडिक्शन ऑफ जियोपॉलिटिकल इवेंट्स व्हेन एग्रीगेटेड यूजिंग स्टैंडर्ड साइंटिफिक मेथड्स वर मोर एक्यूरेट. इनके जो प्रिडिक्शंस थे वो ज़्यादा सही थे दैन द फोरकास्ट of US intelligence community who answered the same questions in a confidential prediction. किसी फाइल में उन्होंने confidentially secretly predictions लिखे थे, बस ये इंटेलिजेंस कम्युनिटी के इतने सही आंसर नहीं थे जितने कि जनरल फोरकास्टर्स के सही आंसर थे. राइट. दैट्स व्हाट वी आर सेइंग. सो दैट मीन्स part of the appeal, sorry, I was wrong here.
4114, अब इस चीज को मैं 1 में इंट्रोड्यूस कर रही हूँ. पार्ट ऑफ द अपील ऑफ फोरकास्टिंग इज नॉट जस्ट दैट इट सीम्स टू वर्क, बट दैट यू डोंट सीम टू नीड स्पेशलाइज्ड एक्सपर्टीज टू सक्सीड एट इट. ये हो सकता है आपको 1 के पहले इतना श्योर पता ना चले, बट आपको 4 के बाद 3 फॉर श्योर पता चलेगा. हम बोल रहे हैं कि नॉर्मल फोरकास्टर्स की प्रिडिक्शन बेटर थी देन इंटेलिजेंस कम्युनिटी. इवन दो इंटेलिजेंस कम्युनिटी, लेटर मीन्स इंटेलिजेंस कम्युनिटी हैड एक्सेस टू क्लासिफाइड, उनके पास अच्छी इंफॉर्मेशन भी थी जो नॉर्मल फोरकास्टर्स के पास नहीं थी. स्टिल दे कुड नॉट आंसर द एग्रीगेटेड. तो जो हमने सबके ये एग्रीगेट किए थे ओपिनियंस, इनका इकट्ठा किया कि किसके बेटर प्रेडिक्शंस होते, तो इस एग्रीगेटेड ओपिनियन ऑफ नॉन एक्सपर्ट्स, these forecasters basically, इससे मुझे क्या पता चलता है, doing so forecasting have proven to be a better guide to the future than aggregated opinions of experts, right? It is a natural response to 3 years of pandemic, says a senior recruiter. So basically ये एक, अब मैं जब 435 रीड करूँ, आप 435 रीड करो, इस पूरी चीज का जो इंट्रोडक्शन है कि हाउ नॉन एक्सपर्ट्स आर बेटर देन पीपल लाइक नो हु हैव स्पेशलाइज्ड एक्सपर्टीज, ये हम 1 में बोल रहे. तो 1 आप लास्ट में रखोगे बट एज एन इंट्रोडक्शन ही रखोगे आप, राइट? अब इसमें जब मैं 2 सेंटेंस रीड कर रही हूँ, द टाइट कनेक्शन बिटवीन फोरकास्टिंग एंड बिल्डिंग अ मॉडल ऑफ द वर्ल्ड हेल्प्स एक्सप्लेन व्हाई सो मच अर्ली इंटरेस्ट इन द आइडिया केम फ्रॉम, मतलब इंटेलिजेंस कम्युनिटी के बारे में बात करें, बट ओवरऑल तो हम बात करें कि इंटेलिजेंस कम्युनिटी की तो इतनी अच्छी फोरकास्टिंग है ही नहीं, prediction hai nahi, non-experts have better, isn't it? So this goes opposite from the overall idea, so hence 2 is odd one out. All right, okay, let's move to example number 2. You can take your 1 minute, figure out the main topic, what's going on, maybe one pair if you like, so that this getting the answer becomes easier. Yep, I hope you have done reading. I mean, I am resuming within few seconds, but you can pause and only listen to the explanation once you have read everything. We are talking about here how we can understand other people's thought process and everything, right? That's the main topic. How we can understand other people and their thinking process, thought process, right, behavior, etc. All right, so if we read carefully, 5-4 is a pair. Let's read. One of the most fascinating human capacities is the ability to perceive and interpret other people's behavior in terms of their mental states, right? हम लोग दूसरे के behavior को interpret करते हैं. कोई for example अभी इस room में enter हुआ, उसने मुझे कुछ बोला नहीं है, but I know from the expressions, body language, the person is in stress, कुछ tension में, तो अभी मैं शांत रहूँ, कुछ बेकार का मजाक ना करूँ, कुछ बेकार की बात ना करूँ, for example, isn't it? So we have this human capacity that we can really understand, check, get the vibe of the person without that person expressing it to me. So this is one thing. अब ये capacity अपने पास कैसे आई? We are talking this capacity. That means 5-4 is clearly a pair. Develops from early beginning in the first year of life to the adult's fast and often effortless understanding of others' thoughts. See again, understanding of others' thoughts, feelings and intentions. हम समझ लेते हैं चीज़ें और हमेशा से अपने अंदर ये capacity है, right? अब देखो, हैविंग एन अप्रिसिएशन ऑफ द वर्किंग्स ऑफ अनदर पर्सन, यही हम बात करें कि वी कैन अंडरस्टैंड अदर पर्सन थॉट्स. व्हेन वी अंडरस्टैंड अनदर पर्सन माइंड इज कंसिडर्ड, it is actually important for us to learn a language, natural language acquisition, strategic social interaction, reflexive thought and moral judgment. ये सब चीज़ों के लिए अपना ये जो capacity है बहुत ज़रूरी है, because even though I can speak a certain language really well, but I do not know how to respond. किसी ने मुझे कैसे पूछा है, मैं किस टोन में बात कर रही हूँ, तो whatever great English or great Hindi I can speak, it doesn't really matter. और for example for social interactions, for reflexive thought, कि मुझे कहाँ पे किस तरह से respond करना है, ये सारी चीज़ें बेसिकली हमको इस पर्टिकुलर कैपेसिटी की ज़रूरत है फॉर दीज काइंड ऑफ एक्शंस, राइट? सो 5-4-1 इज क्लियरली वन सीक्वेंस. अभी 2 या 3 अगर हम दोनों रीड करें तो यहाँ पे एक बात हो रही है मेंटलाइजिंग और माइंड रीडिंग की, विच इज़ नॉट एट ऑल द मेन टॉपिक. सी, माइंड रीडिंग मीन्स आई कैन एक्चुअली
रीड, जैसे वो सुहानी शाह एक करती है यूट्यूब में, आई कैन एक्चुअली रीड व्हाट एग्जैक्टली आर यू थिंकिंग वर्ड बाय वर्ड, सेंटेंस बाय सेंटेंस. हम यहाँ बोल रहे हैं कि वी कैन अंडरस्टैंड अ जनरल बिहेवियर, थॉट प्रोसेस, एज इन वाइब ऑफ द पर्सन. कोई भी यहाँ पे मेरे आसपास घूम रहा है और वो थोड़ा टेंस्ड है, तो मुझे पता है, पर वो किस बात पे टेंस्ड है वो मुझे नहीं पता. मुझे वो भी पता है एग्जैक्टली अभी उसके साथ 1 घंटे पहले क्या हुआ है कहीं बाहर. देन दैट विल बिकम माइंड रीडिंग, इजंट इट? वो कैपेसिटी अभी हम में नहीं है. वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट लेवल ऑफ कैपेसिटी. So this will definitely be odd one out, but let's read 3 whether it fits after 1. Though we must speculate about its evolution. तो किसका evolution origin इस capacity का, जहाँ पे हम लोगों का थोड़ा सा mind समझ लेते हैं कि कोई अभी अच्छे mood में है, बुरे mood में, like that. We do have indications that the capacity evolved sometimes. पर हम बोले कि ये जो capacity है, it is evolved in last few million years. So we are talking about a certain capacity. देखो capacity, हम एक capacity की बात करें जहाँ पे हम दूसरे का mind इन जनरल एट हैप्पी सैड समझ सकते हैं. अकॉर्डिंगली हमें सारी चीज़ों के लिए हेल्प करता है, लाइक सोशल इंटरेक्शंस, लर्निंग लैंग्वेज, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. बट वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट मेंटलाइजिंग और माइंड रीडिंग एट ऑल. दैट इज different topic from the capacity we are discussing here. So 2 is definitely the odd one out here as well. Now students, this is our latest batch, last mile batch for CAT 2025, जिसमें आपको complete syllabus coverage मिलेगा, आपको high level questions मिलेंगे, evening में classes होगी, so that if you go to college or if you go to work, आप सारी classes live evening में attend कर सकते हैं. At the same time, if you're not able to attend some live classes on certain days, सारी रिकॉर्डिंग्स भी अवेलेबल होंगी, तो आप रिकॉर्डेड सेशंस भी देख सकते हो सेम लाइव क्लासेस के. ऑफ कोर्स यू विल बी गेटिंग मॉक टेस्ट सीरीज प्लस एक्सेस टू कैट टॉपर्स एंड सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट. बैच आज से स्टार्ट हो रहा है स्टूडेंट्स. डू नॉट फॉरगेट टू यूज डिस्काउंट कोड DA Live टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट एंड एनरोल इन दिस बैच. ये हमारे टॉपर्स हैं लास्ट ईयर के. होपफुली आई विल सी अ लॉट ऑफ यू ऑन दिस बोर्ड फॉर नेक्स्ट ईयर. एंड आप अब मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय स्कैनिंग दिस. सो दैट इज इट एवरीवन. थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी. आई विल सी यू लेटर.